18 वर्ष से कम में लड़कियों की एवं 21 वर्ष से कम लड़कों की शादी बाल विवाह कहलाता है, जो कानूनन अपराध है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहयोग से बाल विवाह मुक्त अभियान यह चलाया जा रहा है, जिसके तहत बोकारो जिले के 150 गांवों में हमारा यह कार्य चल रहा है। गांवों में शपथ ग्रहण को लेकर के हमारा कार्य है, साथ ही बाल यौन हिंसा तथा बाल मजदूरी को लेकर के हमारा यह अभियान है। इसे खत्म करने के उद्देश्य से कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन देश भर में अभियान चला रहा है। एक्सेस टू जस्टिस प्रोजेक्ट को झारखंड के बोकारो जिले में सहयोगिनी का भरपूर साथ मिला है। सहयोगिनी संस्था महिला और बच्चों के साथ विशेष करके काम करती है। जैसे महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, महिला हिंसा, उनको सामाजिक एवं कानूनी मदद करती है। शुरुआत में सहयोगिनी को बाल विवाह जैसी कुप्रथा से लड़ने में लोगों का साथ नहीं मिल रहा था, लेकिन इसे खत्म करने की सार्थक जिद ने लोगों को जागरूक करने का काम किया है। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने की प्रतिज्ञा करते हैं। जहाँ भी मैं शादी ब्याह कराने के लिए जाता हूँ, वो आधार कार्ड पहले चेक करता हूँ। जब 18 साल उम्र हो जाती है, उसके बाद ही इसके हम लोग इजाज़त देते हैं। जागरूकता लाई गई है सहयोगिनी संस्था के द्वारा, और कुछ विलेजें अभी या बाल विवाह से मुक्त हो गई हैं। उनके विकास में हमारे ब्लॉक में बहुत सारे जागरूकता अभियान भी चलाया गया। 5 प्रखंडों के 150 गांवों में लोगों का साथ मिला। तब बाल विवाह, बाल यौन हिंसा, बाल मजदूरी एवं बाल तस्करी के खिलाफ मुहिम चलाकर इसे खत्म करने की दिशा में आशातीत सफलता मिली है। बेटी का तस्करी हो चुका था, ठीक है। उसके बाद है हम लोग थाना में आवेदन दिए, तो थाना वाला उन लोग कुछ नहीं कर रहे थे। सहयोगिनी से हमको सहयोग मिला, इन लोग को सहयोग लिए, तो बेटी को इशू कराया गया। 15 दिन के बाद स्कूल में एडमिशन कराएं। सावित्री फुलोबाई का भी इसको खाते में पैसा आ रहा, और ये बेटी भी पढ़ लिख के बोलती है कि हम पुलिस बनना चाहते हैं। जब मेरे लिए रिश्ते आ रहे थे मेरे घर में, तो हम बाल विवाह से होने वाले नुकसानों के बारे में अपने घर में बताएं, समझाएं कि क्या होता है बाल विवाह होने से, और हमें पढ़ना चाहिए, हमें अपने सपने को पूरा करना चाहिए। तो वो घर वाले मान गए। मेरा भी शादी हुआ था 14 साल में, तो मेरा भी बच्चा सब को पोषित हुआ, इसलिए मैं भी अपना बच्चा सबके नहीं कम उम्र में शादी देंगे। तो बच्चा सब भी बोलने लगा कि नहीं, मैं कम उम्र में नहीं शादी करूंगी मम्मी। हम लोग के वहाँ सहयोगिनी में समझाया जाता है कि छोटा बच्चा का कम उम्र रहता है तो शादी होता है तो बच्चा भी कमज़ोर हो जाता है और माँ भी कमज़ोर हो जाती है। कई कार्यकर्ताओं व स्टेक होल्डर्स की मदद से सभी गांवों एवं स्कूलों में बाल विवाह के खिलाफ शपथ व बाल यौन शोषण के मामलों का काउंसलिंग कर उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। संस्था को पता चलता है कि भाई यहाँ पे एक बच्ची का सेक्सुअली एब्यूज हुआ है, तो हमारी संस्था वहाँ पे जाती है। सबसे पहले उनके घर वाले से मिलने की कोशिश करते हैं, मिलते हैं, उसके बाद विक्टिम से मिलते हैं, विक्टिम से क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है उसको जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम बच्ची को लेकर फिर कोर्ट में जाते हैं। अगर जहाँ पे लगता है कि कुछ सरकारी संस्था का जरूरत है, सहयोग का जरूरत है, तो हम लोग डालसा से भी मदद लेते हैं। पहल काफ़ी सराहनीय है, और अभी तक हमारे पंचायत क्षेत्र में इस तरह का केस देखने को नहीं मिला है। भविष्य में ऐसा यदि कहीं मिलेगा तो हम लोग उस पर ठोस कार्रवाई भी करेंगे और सहयोगी का सहयोग भी लेंगे। साथ ही जिला टास्क फोर्स टीम DTF के सहयोग से बाल मजदूरों का रेस्क्यू के साथ साथ उनका पुनर्वास भी किया गया। बच्चे मजदूरी कर रहे हैं होटल में, ढाबे में, उसको 14 बच्चों को रेस्क्यू करके उसका पुनर्वास की व्यवस्था सरकार की तरफ से किया गया है, और 11 बच्चों का FIR दर्ज हुआ है
कि कोई होटल के ऊपर में, और उसको पेनाल्टी भी देना पड़ा है। 55 से अधिक जो बाल यौन उत्पीड़न हो रहे हैं उन बच्चे को हम लोग पूर्ण रूप से उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि उसको कोई भी बच्चा डिप्रेशन में ना जाए। मेरे साथ टीचर गलत काम करते थे, मैं इसलिए थाना में गई थी, तो थाना में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, तो सहयोगिनी के द्वारा मदद लिए। बाल कल्याण समिति जो है वो सहयोगिनी संस्था के सहयोग से बहुत सारे मामलों का निपटारा कर चुकी है, जिसमें मुख्यतः बाल विवाह से संबंधित मामला भी है, बाल श्रम से संबंधित मामला भी है, और जो चाइल्ड अब्यूज का मैटर उससे भी संबंधित मामला है। निश्चय ही इस कार्यक्रम ने बोकारो जिले के आमजनों को जागरूक तथा सशक्त किया है, जिससे बाल विवाह, बाल तस्करी व बाल हिंसा के खिलाफ लोगों के आवाज बुलंद हुए हैं और विनाशकारी तथा भयावह सोच को बदलने में ऐतिहासिक सफलता मिली है।